शालकोट के अंदर राजा शाल भान का राज था। शालकोट आज पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, क्योंकि अब तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान की सीमा में शालकोट चला गया, लेकिन पहले एक ही हिस्सा हुआ करता था। शालकोट के अंदर राजा शाल भान का राज था। एक रानी थी, रानी का नाम इंचरा दे था। घर में कोई संतान नहीं थी। एक बार गुरु गोरखनाथ का आना उनके नगर में हो गया। जब गुरु गोरखनाथ आए तो उन्होंने, राजा और रानी ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की, उनके शिष्यों को जिमाया। संत थोड़े से में खुश हो जाते हैं और जरा से में नाराज भी हो जाते हैं। तो जब गुरु गोरखनाथ की सेवा की पुत्र की चाहत के लिए, तो गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए हम संतों को इतना मान भाव दिया है और आपकी पुत्र की चाहत है, तो आपके घर में बेटा जन्म ले लेगा, आपके घर में बेटा पैदा हो जाएगा। समय बीता, रानी इंचरा दे की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन जब उस बेटे का जन्म हुआ, ब्राह्मण ज्योतिषियों से उसका भविष्य दिखवाया, तो उन्होंने कह दिया कि इस बच्चे के ऊपर इसके पिता की, इसकी माता की जो नजर नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि इनसे अलग रहना चाहिए और कम से कम 12 साल तक अलग रहना चाहिए। तो राजा ने, कमी किसी चीज की थी नहीं, बेटे को भंवरे के अंदर यानी कि अलग उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ करा दी। समय बीता, जब 12 साल पूर्ण होने को आए, पूरे होने को आए, तो राजा के बेटे थे, अनेकों रिश्ता आने लगे कि भाई आपके बेटे के लिए सगाई है, जैसे ही भंवरे से बाहर आए तो हम उसकी शादी कर देंगे। पूर्णमल से उसका नाम पूर्णमल रखा गया। उसकी इच्छा जानी गई कि तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहे हैं, तुम्हारी शादी ले ली जाए, तुम्हारा टीका ले लिया जाए। लेकिन पूर्णमल ने बताते कि 12 साल की उम्र में पूर्ण ज्ञान हो गया था, गृहस्थ को अपनाने से इनकार कर दिया कि मैं गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाऊंगा। तो राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी जो रानी आई घर में, उसका नाम न्यूना दे। अब पूर्णमल 12 साल पूरे करने के बाद में अपने पिता के चरणों को आकर के स्पर्श करते हैं, तो पिता ने आदेश कर दिया कि बेटे, मां के पास में बाद में जाना, पहले अपनी मौसी के दर्शन करके आना, मौसी के चरण छूना। क्यों? नहीं तो तेरी छोटी मौसी नाराज हो जाएगी। अग बड़ी अपनी मां का तो मान किया और मेरा मान भाव कम किया। तो पूर्णमल पिता की आज्ञा लेकर के मौसी के चरण छूने के लिए पहुंचे, लेकिन उस पूर्णमल के रूप को देख करके मौसी की नीयत बदल गई, उसके भाव बदल गए। पूर्णमल से कहती है कि तू मुझे मौसी मां ना के, तू मेरा पति बनकर के इन महलों के अंदर रहे। लेकिन वो पूर्णमल समझाता कि मां, तू मेरी धर्म की मां है, मेरे प्रति इस तरह की सोच तेरी नहीं होनी चाहिए। मैं इन चीजों से बहुत दूर हूं और तू तो मेरी मां है, मां के प्रति ऐसे भाव कैसे ला सकता हूं मैं दिल में। लेकिन रानी न्यूनादे ने झूठा ढोंग रचाया। पूर्णमल तो महलों से गया, सर के बाण बखेर लिए, हाथों की चूड़ियां फोड़ ली, तन के वस्त्र फाड़ लिया और आरोप लगा दिया उस 12 साल के पूर्णमल के ऊपर कि राजा, तेरे बेटे ने मेरे साथ में बदसलूकी की है, या तो इस बेटे का कत्ल करवा दिया जाए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। बांदी ने भी गवाही इसी तरह की दे दी। राजा ने रानी की झूठी बातों में आकर के उस इकलौती संतान को, उस निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप दिया और कह दिया कि इस मनहूस को ले जाकर के कहीं बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो, ये इस राज्य में रहने लायक नहीं है। राजा की आज्ञा के अनुसार उस पूर्णमल को जल्लाद लेकर के गए और पूर्णमल के शरीर को काट करके उसको अधमरा करके कुएं के अंदर डाल दिया कि अभी अपने आप मर जाएगा। लेकिन गुरु गोरखनाथ के वरदान से पैदा हुए थे पूर्णमल, मरे नहीं, उस कुएं के अंदर भी पड़े पड़े यानी कि अधमरे रह करके भी जीवित रहे। और बताते हैं कि पूर्णमल को पड़े पड़े उस कुएं के अंदर 12 साल बीत गए। एक रोज गुरु गोरखनाथ का आना उस जंगल में हुआ। प्यास लगी, अपने एक चेला को भेजा, बेटा कहीं से पानी लेकर के आओ। पानी लेने के लिए उसी कुएं के पास में गुरु गोरखनाथ का वो शिष्य पहुंचा। देखा कि कुएं के अंदर तो कोई कटा हुआ इंसान पड़ा है। आकर के गुरु गोरखनाथ को बताया कि गुरुदेव, कुएं के अंदर तो एक कटा हुआ इंसान पड़ा है। गुरु गोरखनाथ उस कुएं के पास में पहुंचे
अपनी योग माया अपने तपोबल के द्वारा उस पूर्णमल के शरीर को बाहर निकाला। कुछ दिन के बाद में उसको ठीक कर लिया और जब वो पूर्णमल होश में आए तो उससे पूछा कि बेटे तुम कौन हो, तुम्हारी ये दशा किसने की? तो पूर्णमल बताते हैं कि मत पूछो महाराज, राज मेरी रंजते भरी कहानी। मैं शाल भान का पूर्णमल, मेरी शाल कोट राजधानी। मैं शाल कोट के राजा शाल भान का बेटा हूं। मेरे ऊपर मेरी मौसी ने झूठा आरोप लगा करके मेरी ये दशा करवा दी। तो यहां पर गुरु गोरखनाथ समझाते, बेटे कोई बात नहीं, मां बाप की बात का गिल्ला मत करो, वापस वतन के लिए लौट जाओ। तो गुरु के चरण पकड़ लिए कि मुझे अब आप अपने पास में अपना शिष्य बना करके रख लो। किस तरह से वो पूर्णमल अर्ज करते हैं और कैसे गुरु गोरखनाथ समझाते, दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं। चलिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलाना चाहिए। अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूर्ण भले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। शांति ही करना नेम फकीरी बाड़ेगा, नेम फकीरी बाड़ेगा। नहीं फकीरी फिर के मतलब अपने और बिराने का, हो बिराने का। सबका भला फकीर करे, बस काम हरि गुण गाएगा, काम हरि गुण गाएगा। उत्तम कबीला ना चाहिए। हो जिस घर में पूर्ण सापूत उड़े, ऊट मटी लाना चाहिए, ऊट मटी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूर्ण भले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। जो ईश्वर आप लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर के नाजिर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। बेटे मिसल के खिलाफ तो नहीं, लेकिन समय का कोई पता नहीं होता, समय के विपरीत भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि तूने पूर्ण जन्म में कोई गलत कार्य किया हो। दोबारा बताइए। वो धर्मराज ईश्वर के नाजिर
असल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके वो पाप पति लाना चाहिए। हो साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूरण मले घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। हो मानस खानी डायन बन गई, मानस खानी डायर बढ़ गई, यूं ना दे बेटे खानी। बेटे खाड़ी। उसका भी सुभा बदल गया होगा, बढ़ के जो बन का पानी, बढ़ के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की इब तक भी को ना जानी, को ना जानी। संत बुरा ना माना करते, सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। वो लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा संत का ढीला ना चाहिए। हो ना देखण में तो सुबाग में फूल मली ना चाहिए, फूल मली ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूरण मले घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। हो कच्चा फूल तोड़ के गिरा, कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं डाल में फेर लगे, ओ फेर लगे। जिस पे कृपा संत करे सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेरे लगे, ओ मेरे लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। वो कह रघुनाथ गान की खातर, कह रघुनाथ ज्ञान की खातर। सच्चा चेला ना चाहिए। हो गाना हो दिखे गाना हो, दिखे गाना हो लहदारी का बेताल सुरी लाना चाहिए, बेताल सुरी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूरण मले